तालीम याफ्ता माएँ मुहज़्ज़ब कौमों को जन्म दिया करती हैं, लेकिन अफसोस के हमारे समाज के चंद नाम नहाद ठेकेदारों ने औरत को जहालत की काल कोठरी में कैद करने का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर रखा है। हालांकि तालीम वो वाहिद हथियार है जिससे औरत हमेशा अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी तरफ वनी पर पाबंदियों के साथ साथ हमें हमारे यहाँ होने वाली वट्टे सट्टे की शादियों पर भी ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि मुआशरे में तवाज़ुन कायम किया जा सके और मर्द व ज़न पर होने वाली ख़ानदानी ज़बरदस्तियों का किसी हद तक अज़ाला किया जा सके। अगर आप वनी हो जाने वालियों के बारे में मज़ीद कुछ सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। यह है मियाँ वाली का एक गांव खटाली और ये छोटे ज़मींदार का घर। इस बाबा जी पर क्या बिपता आन पड़ी है, मुलाहिज़ा कीजिए। बस जी, जिन्हें अपनी बेटियां वनी करना पड़ती हैं, इसका गम सिवाय उनके और कोई नहीं समझ सकता। मैंने भी 2 बच्चियां अपने ख़ानदान की वनी की थी, लेकिन वनी जब जुर्म करार दिया गया और पुलिस ने छापे मारे तो हम लोग भी दुश्मनों समेत सामने आ गए। बेटियां तो हमारी दुश्मनों के हाथों फ़िलहाल बच गई हैं, लेकिन हम सारा ख़ानदान अभी तक निशाने पर हैं। बस पता नहीं हम जैसे गरीबों की शायद यही ज़िंदगी है। जिस घराने के बुजुर्ग ख़ानदानी दुश्मनी के हाथों मायूसी और खौफ का शिकार हों, उनके पास जान बचाने का फ़कत एक ही सहारा रह जाता है, बेटी की कुर्बानी। आइए अब वनी शुदा बेटी से मिलते हैं और इन बाबा जी से पूछते हैं कि ये बच्ची उन्हें क्यों वनी करना पड़ी। दुश्मनी कोई ना जी। ये है जी मेरी वो बेटी मलकानी, जो मैंने वनी की थी। हमारे ख़ानदान के ही हैं वो लोग जिनके साथ हमारा झगड़ा था। मेरे चचा ज़ाद पर हमारी बरादरी के ख़ानदान ने अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का ढंढोरा पीटा था और हमारे चचेरे भाई को उन्होंने अपने गांव में पकड़ लिया था। बस इसके बाद ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। हमें कई दिन तक इत्तला आती रही कि हम तुम्हारे भाई को गोली मारकर फेंक देंगे। मेरे पूरे ख़ानदान में गंदे लोग नहीं हैं जो किसी की बहन बेटी से नाजायज़ ताल्लुकात रखें। हम इज़्ज़तदार लोग हैं लेकिन गरीब हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। बहुत बुरा वक्त था वो जिन दिनों ये झगड़ा हुआ। वनी की सारी खौफनाक दास्तान के बीच अगर इंसाफ का जिक्र ना हुआ तो बात मुकम्मल ना होगी। ये कौन है, इन्हीं से पूछते हैं। मेरा नाम कयूम है और मैं वो बंदा हूँ जिसके झगड़े की वजह से हमारी 2 बच्चियाँ वनी हो गई थी। मैं साथ वाले गांव में गया हुआ था और वहाँ मेरी 2 बहनें ब्याही हुई हैं। अड्डे पर खड़ा था कि कुछ मुसल्लह लोगों ने मुझे गन पॉइंट पर धकेलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ ना आया। वो मुझे अगवा करके डेरे पर ले गए और मारते रहे कि मैं उनकी एक लड़की के साथ बुरा हूँ। मेरा अल्लाह जानता है ये सरासर इल्ज़ाम था। मैं कुरान उठाता रहा, रोता पीटता रहा, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। अब मैं अल्लाह के सामने ही सुरखरू होऊंगा कि मेरा वाकई कोई कसूर नहीं था। वनी सिस्टम की वजह से हमारे इलाके में लोगों ने हर तरह की रंजिशें मिटाई हैं। कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ वनी सज़ाए मौत की तरह काम करती है। किसी की लड़की ताकतवर बंदे को पसंद हो और कमज़ोर रिश्ता न दे तो बड़े आराम से मेरे जैसे किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगा लिया जाता है। ये कौसर हैं, बड़ी छोटी सी उम्र में ये वनी कर दी गई, जिसका दुख इन्हें आज भी ताज़ा ज़ख्म की तरह है। मैं और मेरी बहन वनी के फ़ैसले में दी गई थी। हम बड़ा रोती थी और कहती थी मर जाएंगे लेकिन दुश्मनों के बीवियां नहीं बनेंगी। पर जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने हमारी दुआएं सुनी और हम वनी के सख्त फ़ैसले के बाद भी अपने बहन भाइयों के साथ हैं। वनी होने वाली बेटियों और अपने इलाके की औरत की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे बोलती हैं। इन बच्चियों को इतनी बातों का नहीं पता है। हम औरतें तो जी बस जंगल का माल होती हैं, ज़िंदगी पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। मेरा एक ही बेटा है जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा डरते भी बहुत हैं। हुकूमत ने अब हमारी बच्चियों का फ़ैसला ख़त्म कर दिया, वो वनी नहीं होंगी। फिर भी हमें बहुत डर लगा रहता है, हर वक्त डर लगा रहता है।
उन्होंने फैसला मान तो लिया है, लेकिन हमारी कुछ ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। बंदूकों वाले लोग हैं जी, हम बेचारे गरीब किसान हर दूसरे दिन लोगों के हाथ पैगाम भेजते हैं कि हम तुम में से किसी का सिर ले लेंगे। मेरी 2 बेटियां भी दुश्मन के गांव में ब्याही हुई हैं। मेरा बेटा बहनों से मिल भी नहीं सकता है, उसे मार देंगे अगर गया उधर। तो मैं मुशर्रफ साहब से अपील करती हूँ कि हमारा कोई पक्का बंदोबस्त कर दें, ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, बदला पूरा उतारेंगे अपना जी।